तस्वीर में दिख रहे यह कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी है, जो एक रॉड लगे हुए पिकअप के आगे सीट पर बैठकर जा रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और इनका चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि किसी बड़ी परेशानी में है। बताएंगे आगे इस खबर में कि आखिर पूरी कहानी क्या है और क्यों केएन त्रिपाठी फॉर्च्यूनर छोड़कर पिकअप गाड़ी में बैठकर वहां से निकल रहे हैं। रास्ता भी काफी संकीर्ण है। तो बता दें कि पूरा मामला है, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी बूढ़ा पहाड़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने जाने वाले थे। बूढ़ा पहाड़ में 3 दिन पूर्व एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें विस्थापितों की वह बात सुनने वाले थे। विस्थापित कुटुंब गांव में सैकड़ों विस्थापित होने वाले हैं और उसी गांव के तमाम आदिवासी और गांव के लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हजारों लोग शामिल होने वाले थे। लेकिन इसी बीच मंडल डैम से करीब 3 किलोमीटर पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गाड़ी को रुकवाई और आगे न बढ़ने को चिताया। युवक ने बताया कि जान का खतरा है। जब मंत्री ने पूछा कि आखिर क्यों, तो इसके बाद उसने कहा कि बस इतना बता दे रहे, आगे जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। यानी साफ था कि जान भी जा सकती थी। इसके बाद केएन त्रिपाठी थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन जब उसने फिर रुककर चिताया कि वापस लौट जाओ, तो केएन त्रिपाठी को भी लगा कि मामला कुछ बड़ा है। जैसे ही वह गाड़ी मुड़ाकर पीछे वापस डाल्टनगंज की ओर बढ़ रहे थे, इसी दौरान अचानक एक ऐसे जगह पर उनके आगे चल रही गाड़ी का टायर फट जाता है जहां पर ना तो दूसरे साइड से कोई गाड़ी को निकलने का रास्ता था। जैसे ही टायर फटा, गाड़ी रुक गई। स्कॉर्पियो के पीछे इनकी फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर को कोशिश की कि लाख किसी तरह से साइड से निकल जाए, लेकिन वहां पर रास्ता नहीं था। फॉर्च्यूनर बीच में अटक गई। इसके बाद केएन त्रिपाठी को लगा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है और खतरा जैसा मंडराने लगा कि अभी ही उस व्यक्ति ने मना किया और जैसे ही वापस लौटने लगे तो वहां पर गाड़ी का टायर फट जाना कई सवाल को जन्म दे रहा था। बस केएन त्रिपाठी के समर्थक जो इनके साथ बैठे हुए थे, इनके निजी सहायक थे, उन्होंने इन्हें बोला कि आप आगे बढ़िए। तो गाड़ी से किसी तरह यह निकले और फिर आगे बढ़े। कुछ दूर पैदल चले तो एक पिकअप वैन आती हुई दिखी। जैसे ही पिकअप दिखी, उन्होंने हाथ देकर रुकवाया और फिर पिकअप में ही बैठ गए और पिकअप में बैठकर हालात को भांपते हुए वहां अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग निकले हैं। घटना करीब शाम 4 बजे की बताई जा रही है। इसके बाद केएन त्रिपाठी सीधा बरवाडी थाना पहुंचे। थाना पहुंचकर एक लिखित शिकायत दी है और बताया है कि कैसे उनके साथ पूरी घटना हुई और ऐसे समय में टायर ब्लास्ट होना, टायर पंचर हो जाना, सवाल को जन्म देना और वह व्यक्ति कौन था जो गाड़ी रुकवा कर उन्हें सीधे तौर पर चिता रहा था कि आगे जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पूरे मामले को लेकर केएन त्रिपाठी ने लिखित शिकायत की और सुरक्षा की मांग की। थाना प्रभारी को देकर सुरक्षा की गुहार थाना प्रभारी से लगाई। इसके बाद वह किसी तरह पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें गंतव्य तक छोड़ दिया है। लेकिन कई सवालों को जन्म केएन त्रिपाठी पर हमले की साजिश ने रच दिया कि आखिर कैसे एक पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी अगर आज आगे बढ़ जाते क्या हो सकता था। सर, बरवाडी थाना पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? कुटुंब जा रहे थे, 1000 से ऊपर विस्थापित वहाँ इंतजार कर रहे थे। उनको सूचना कल ही परसों से थी सब लोगों को कि हम वहाँ आज जाएंगे। तो आज जाने के पहले हमने एसपी जो कंसर्न है पलामू गढ़वा लातेहार, सबको हम लोगों ने सूचना कर दिया था। और मंडल के 2-3 किलोमीटर पहले एक आदिवासी लड़का खड़ा था, मोटरसाइकिल लेकर बांधे हुए था। उसने कहा कि भाई रोका गाड़ी, रोक करके कहा कि सर आप आगे मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। तो हम बोले अच्छा। तो फिर हम लोग वहाँ रुके तो हम बोले कि क्या खतरा है पूछे, तो बोला कि बस आपको बोल दिए, आप ही के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, आप आगे मत जाइए। कह के फिर गाड़ी बढ़ाया, चला गया। फिर हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सोचे और फिर हम लोग गाड़ी वापस किए। आगे बढ़े तो गाड़ी एक दूसरी गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी वो पंचर आगे थी। तो हम लोग दूसरा गाड़ी भी स्टक हो गया। तो इधर से वसीम खान नाम का एक लड़का पिकअप से लेके जा रहा था रॉड छड़। तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि तुम घुमाओ, हमको जल्दी यहाँ से निकाल के मोरवाई तक पहुँचा दो। तो उसने तुरंत निकाला और तुरंत हमने पुलिस को सूचना किया। हमको मोरवाई पहुँचने से पहले पुलिस हमारी सुरक्षा में वहाँ पहुँच गई। थाना प्रभारी बरवाडी और एसडीपीओ
बरवाडी, ये दोनों तुरंत पहुंच गए हमको पहुंचने से पहले। फिर वो अंदर ले गए पिकेट में सुरक्षित, चाय पानी सब वहाँ हुआ, नाश्ता पानी करके फिर वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। सब भगवान विष्णु का कृपा है, सब कुछ ठीक है। साफ तौर पर केएन त्रिपाठी ने एक बड़ी साजिश की आशंका जताई है और कहा कि जिस तरह से घटना घटी है पूरे मामले में अपने आप में चौंकाने वाला है। वह हमेशा जंगल झाड़ में घूमते हैं और अगर बूढ़ा पहाड़ की बात कर ले तो बूढ़ा पहाड़ नक्सल वाला इलाका था। हालांकि पुलिसिया दस्तावेज में यह इलाका नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी नक्सली जमीन पर नहीं है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता था कि केएन त्रिपाठी वहां जाएं तो कोई बड़ी वारदात हो सकती थी, उनके जान पर हमला हो सकता था या फिर उन्हें बंधक बना लिया जाता। तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस की टीम जहां कुटुम गांव के पास केएन त्रिपाठी की गाड़ी पंचर हुई, उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर उसी जगह फंसी थी। एसडीपीओ समेत तमाम पुलिस बल उस जगह पहुंच गए, उनकी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।